मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेरी जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है लोगों के द्वारा वो ये है कि अगर हम लोग ई इनवॉइसिंग नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट या क्या पेनल्टी जो है वो लग सकती है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिकली नहीं जनरेट करेंगे तो क्या होगा। यहां के लिए आपको देखना है सेक्शन 122 और रूल 48। ये दो सेक्शंस और रूल्स जो हैं आपको समझना जरूरी है कि इंपैक्ट क्या आए। 1 अक्टूबर से लिमिट जो है ई इनवॉइसिंग की वो 10 करोड़ कर दी गई है और कमिंग 1 जनवरी से बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लिमिट 5 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो यहां पर ई इनवॉइसिंग जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अब आप लोगों को फॉलो करना है। और 1 अक्टूबर से काफी सारी चीजें जीएसटी के अंदर बदल दी गई। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो आप ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 9693601228, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके, जिसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है। और कल यानी कि 16 अक्टूबर को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16(4) का अमेंडमेंट, सेक्शन 16(2)(b)(a) का अमेंडमेंट और इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 की एनुअल रिटर्न के अंदर। रजिस्ट्रेशंस आज शाम 8 बजे क्लोज हो जाएंगी, तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है ये आप रजिस्टर करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ई इनवॉइसिंग क्या कहता है। ई इनवॉइसिंग जो रूल 48 है ये कहता है मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। इसके अंदर सब रूल 4 है, ये कह रहा है द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और उस इनवॉइस के अंदर जो पर्टिकुलर्स INV 01 में प्रेस्क्राइब किए गए हैं उस डेटा को अपलोड करते हुए एक IRN नंबर जो है वो जनरेट करना है। हमने इस बार की टैक्स मैगजीन में ई इनवॉइसेस से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं जिसमें अलग अलग लिमिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस बार की मैगजीन काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाली भी मैगजीन्स जो हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो सब्सक्रिप्शन आप लेना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसका जो हमारा सब रूल 5 है ये कुछ ऐसी चीज कहता है जिसके ऊपर आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी। ये कहता है एवरी इनवॉइस, हर एक इनवॉइस, ऐसा नहीं है कि एक महीने में जितना इनवॉइस आपने बनाया टोटल पे ये प्रोविजन लगेगा। एवरी इनवॉइस, अगर एक महीने में आप 50 इनवॉइस बनाते हैं तो हर एक चीज पे ये क्लॉज लगाना है। एवरी इनवॉइस इशूड बाय अ पर्सन टू हुम सब रूल 4 अप्लाइज in any manner other than the manner specified in the said sub rule shall not be treated as an invoice। मान लेते हैं आपके ऊपर सब रूल 4 अप्लाई हो गया यानी कि ई इनवॉइसिंग अप्लाई हो चुकी है, लेकिन आपने एक महीने में 50 इनवॉइस बना दिया और वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं है, तो वो 50 के 50 इनवॉइस जो आपने किसी भी मैनर में बना दिए हूं वो एज पर रूल 48 सब रूल 5 जो है इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, वो इनवॉइस ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई सप्लाई कर दिया है बिना किसी इनवॉइस के तो उसका जो रिपरकेशन है वो सारा का सारा रिपरकेशन आपके ऊपर आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, रिसीवर को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। अब जो हमारा सेक्शन 122 है ये भी कुछ चीजें कहता है। मान लेते हैं आपके पास 50 इनवॉइस थे, आपने 50 के 50 ई इनवॉइस के बदले किसी और पैटर्न पे बना दिए। अब क्या होगा? वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस और issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply। यानी कि आपने सप्लाई कर दिया है बिना इनवॉइस के
और 48.4 कहता है कि आपको ई इनवॉइस बनाना था, 48.5 कहता है आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया लेकिन आपको बनाना था, तो मान लिया जाएगा कि आपने इनवॉइस बनाया ही नहीं। तो 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 ये कहेगा कि आपने इनवॉइस जो है वो बनाया नहीं है। 50 इनवॉइस आपको बनाने थे, आपने बिना बनाए ही सप्लाई कर दिया है, तो इसमें पेनल्टी की क्वांटिटी कितनी है उसके लिए जो पेनल्टी के लिए बताया गया है, ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड और द टैक्स नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड और डिडक्टेड but not paid to the government or tax not collected or short collected or collected but not paid to the government or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly or the refund claim whichever is higher। यानी कि 10,000 रुपए या हर एक इनवॉइस पे जो टैक्स का अमाउंट डिस्क्लोज्ड है वो अमाउंट दोनों में से जो हायर होगा वो पेनल्टी आपको लग जाएगी। मान लेते हैं आपने 50 इनवॉइस बनाए हैं, सब पे टैक्स का अमाउंट जो है वो 10-10 हजार से कम का है, तो मिनिमम पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपए ईच इनवॉइस के रूप में आपको लगाई जा सकती है। अगर 50 इनवॉइस हैं तो 10,000 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका बन के आएगा 5 लाख रुपए। इतनी की पेनल्टी आपको लग सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ई इनवॉइसिंग अगर एप्लीकेबल है तो उसे बनाना क्यों इतना जरूरी है। आपके ऊपर तो पेनल्टी लग ही जाएगी, साथ ही साथ आपके जो सप्लायर हैं, रिसीवर हैं, उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के जो कंडीशंस हैं वो ये कहते हैं कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है, जिसमें सेक्शन 16A जो हमारा सेक्शन 16(2)A है वो कहता है कि आपके पास टैक्स पेड डॉक्यूमेंट यानी कि टैक्स इनवॉइस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब 48(5) ये भी कह रहा है कि आपको ई इनवॉइस बनाना था, आपने बनाया नहीं, तो मान लिया जाएगा आपने इनवॉइस के बिना ही माल बेच दिया। जब इनवॉइस के बिना माल बेच दिया तो रिसीवर के पास इनवॉइस है ही नहीं, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये दो चीजें जो डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली हैं सप्लायर को, रिसीवर को, वो आप लोगों तक समझना जरूरी है। इसीलिए ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट को अब सीरियसली लेना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में यह भी हवा चल रही है कि कमिंग फिस्कल ईयर 1 अप्रैल 2023 से ये 5 करोड़ की लिमिट को रिड्यूस करके 1 करोड़ पे भी ला सकते हैं। आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर गया तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो लागू हो सकती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस और ई इनवॉइस अभी फिलहाल 10 CR फिर 5 CR जो है वो किया जाएगा और ग्रेजुअली 1 करोड़ तक इसको ले जाया जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है और आपके जो रिसीवर हैं उनको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है।